आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनके सामने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स पानी कम चाय हैं। ये अपने आप को स्टार कभी नहीं बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि टाइम के साथ स्टार्स बूढ़े होते हैं, लेकिन टाइम के साथ एक एक्टर मैच्योर होता है। इनको फिल्मों से ज़्यादा थिएटर से प्यार है और फिल्मों में बड़ा नाम बनने के बावजूद इन्होंने अपने प्लेस के लिए बड़ी बड़ी फिल्में ठुकरा दी है। ये तेजा भी है, ये बाबू भाई भी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक्टर, पॉलिटिशियन परेश रावल की। परेश रावल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब परेश रावल ने थिएटर करना शुरू किया, क्यों परेश रावल जब थिएटर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए तो उन्हें ग्रुपिज्म का शिकार होना पड़ा, और कैसे जिस परेश रावल ने एक्टिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग तक नहीं ली, आज वो एक्टिंग के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के चीफ बने। परेश रावल का जन्म गुजराती मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जो कि मुंबई में ही सेटल थी। परेश रावल के पिता कुछ टाइम तक जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक फैक्ट्री डाल दी थी, जहां पर टेक्सटाइल मशीन के पार्ट्स बना करते थे। परेश रावल के एक छोटा भाई है और इनकी 2 बहनें हैं। इन्होंने मुंबई के लायंस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। परेश रावल को शुरुआत से ही एक्टिंग और थिएटर का काफ़ी शौक था। स्कूल में वो ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे और इसमें उनका मन बहुत ज़्यादा लगता था और उन्हें इसके लिए तारीफ भी मिलती थी। स्कूल से उनकी प्रिंसिपल का काफ़ी उन्हें सपोर्ट था। प्रिंसिपल ने उन्हें खुली छूट दे दी थी कि अगर तुम्हारी क्लासेस मिस भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ड्रामा पे ध्यान दो। परेश रावल कहते हैं कि एक्टिंग के मामले में उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि जहां एक तरफ स्कूल से प्रिंसिपल का सपोर्ट मिल गया था, वहीं घर से फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट था। जिस वक्त परेश रावल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें एक प्ले प्रोड्यूस करना था। इस प्ले के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी। तब उनके पिता ने 500 रुपये उन्हें इस प्ले को प्रोड्यूस करने के लिए दिए थे। परेश रावल ने इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहां पर उन्होंने राजा ने गमे ते रानी इस प्ले को किया था और इस प्ले के लिए उन्हें काफ़ी तारीफ मिली थी। ये कंपटीशन वो जीते थे। परेश रावल को थिएटर का शौक तब से लगा जब जिस मोहल्ले में वो रहते थे वहाँ पास के ग्राउंड में ओपन एयर थिएटर की प्रैक्टिस हुआ करती थी और परेश रावल चुपके से वहाँ पर वो प्रैक्टिस के सेशंस देखा करते थे। बाद में जो प्ले के डायरेक्टर थे उन्होंने परेश रावल को वहाँ पर ऑफिशियली बैठने की परमिशन दे दी थी और यहीं से ये थिएटर, ये प्ले, ये ड्रामा, यही उनकी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। हालांकि परेश रावल एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो इसीलिए फैमिली की तरफ से थिएटर के लिए तो सपोर्ट था ही, लेकिन एक शर्त थी कि पढ़ाई पूरी करो। तो परेश रावल ने मुंबई के एनएम कॉलेज से अपनी बीकॉम कंप्लीट की, लेकिन इस दौरान भी कॉलेज की क्लासेस में कम और स्टेज पर वो ज़्यादा रहते थे। और कॉलेज में भी प्रिंसिपल से उन्हें ड्रामा के लिए काफ़ी सपोर्ट मिला। कॉलेज की कैंटीन में फिर भले ही फूड लेट नाइट अवेलेबल करवाना हो या फिर कॉलेज में एक हॉल प्रैक्टिस के लिए अलॉट करना हो, ये सारा सपोर्ट उन्हें कॉलेज से ही मिल गया था। 72 से लेकर तकरीबन 82-83 तक परेश रावल ने थिएटर ही किया। हाँ, इस बीच उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन वो बुरी तरीके से रिजेक्ट हो गए थे। इसलिए नहीं कि परेश रावल को एक्टिंग नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि थिएटर से पर्टिकुलर ग्रुप्स बने हुए थे जिन्हें बॉलीवुड फिल्मों में कास्ट किया जाता था। नए थिएटर एक्टर्स को तब चांस नहीं दिया जाता था। एक्चुअली तब परेश रावल ने पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था एक्वस नाम का। बॉलीवुड इंडस्ट्री से श्याम बेनेगल, केतन मेहता जैसे डायरेक्टर्स इस प्ले को देखने के लिए आए थे और तब इन्हीं सब लोगों ने परेश रावल को बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजमाने को भी कहा था। परेश रावल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने की ट्राई भी की, लेकिन तब ग्रुप्स बने हुए थे। नसरुद्दीन, शबाना आजमी, ओमपुरी, दीप्ति नवल, फारूक शेख और स्मिता, इस तरीके से ये ग्रुप्स थे और इन्हीं थिएटर के लोगों को फिल्मों में कास्ट किया जाता था। नए एक्टर्स को कोई चांस ही नहीं देता था। तब परेश रावल का फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये पहला कड़वा एक्सपीरियंस था और वो 2 सालों तक इंडस्ट्री में ट्राई करने के बाद फिर से अपने थिएटर में ही लौट गए। उन्होंने बॉलीवुड से ही तौबा कर ली कि इस पॉलिटिक्स वाली दुनिया में मैं कभी नहीं जाने वाला। हालांकि केतन मेहता से तब तक
परेश रावल की अच्छी दोस्ती हो गई थी और केतन मेहता के साथ उन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने केतन मेहता के साथ एक फिल्म में काम किया जिसमें बॉलीवुड के आज के एक सुपरस्टार ने भी काम किया था और ये बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी, होली फिल्म। जी हाँ, जिसमें आमिर खान ने लीड रोल निभाया था। इसी फिल्म में परेश रावल ने भी एक छोटा सा रोल किया था। इसके अलावा मिर्च मसाला नाम की फिल्म भी उन्होंने केतन मेहता के साथ की थी, जो कि रिलीज थोड़ी लेट हुई। इनफैक्ट 94 में ही केतन मेहता के साथ परेश रावल ने एक फिल्म की थी सरदार नाम की, और इस फिल्म में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। इस किरदार की भी काफी तारीफ हुई थी। परेश रावल थिएटर में एक एक्टिव मेंबर थे और उनके रेगुलर शोज हुआ करते थे। इसी दौरान करीम मुरानी, जिन्होंने दामिनी, राजा हिंदुस्तानी, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने परेश रावल को नोटिस किया और उन्हें राहुल रवेल से मिलवाया, जो उस दौरान फिल्म बना रहे थे अर्जुन। और इस फिल्म में अनूप भाई का किरदार परेश रावल को राहुल रवेल ने दिया था। लेकिन परेश रावल को सबसे बड़ा चांस दिया महेश भट्ट ने। संजय दत्त कमबैक कर रहे थे उस दौरान इंडस्ट्री में, और संजय दत्त की इमेज अच्छी करने के लिए सुनील दत्त साहब अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन फिल्म चाहते थे। राजेंद्र कुमार भी अपने बेटे कुमार गौरव के करियर को लेकर चिंतित थे और वो कुमार गौरव के लिए एक अच्छी कहानी ढूंढ रहे थे। तब इन सब ने मिलकर एक फिल्म बनाई, नाम, जिस फिल्म में संजय दत्त लीड एक्टर थे, कुमार गौरव सपोर्टिंग एक्टर थे, और इस फिल्म में लीड विलेन का किरदार परेश रावल को दिया गया। महेश भट्ट के लिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री में नए एक्टर्स को वो चांस देने में कभी भी हिचकते नहीं हैं, और जब परेश रावल पर इंडस्ट्री में बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ट्रस्ट नहीं किया, तब महेश भट्ट ने परेश रावल को कास्ट किया नाम में, और नाम फिल्म ने परेश रावल को नेगेटिव एक्टर के रूप में बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया था। और इसके बाद परेश रावल को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया। राम लखन, ताकतवर, हथियार जैसी फिल्मों में वो नजर आने लगे। परेश रावल का बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अभी तक एक रूप ही देखा था, नेगेटिव किरदार वाला। इसके साथ ही वो थिएटर में भी काम कर रहे थे और कुछ एक सीरियस रोल्स करने लगे थे। इसी दौरान परेश रावल को एक बहुत बड़ी फिल्म मिली जिसमें माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ काम करने वाले थे। परेश रावल फिल्म की शूटिंग पर जिस दिन पहुंचे थे, उसी दिन उन्होंने डायरेक्टर को कह दिया था कि शाम को 7 बजे मेरा प्ले है, मुझे उस टाइम तक फ्री कर देना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने भी इंश्योर किया कि हम उस टाइम तक आपको फ्री कर देंगे। लेकिन उस दिन माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ फिल्म के सेट पर आए नहीं, शूटिंग हो ही नहीं पाई और परेश रावल के निकलने का वक्त हो गया। ऐसे में परेश रावल जब निकलने लगे तभी फिल्म की स्टारकास्ट आई और तब डायरेक्टर ने कहा कि अब शूटिंग होगी। परेश रावल ने कह दिया कि मैं ये शूट नहीं कर सकता, मेरा प्ले का टाइम है। बस इसी बात को लेकर परेश रावल और डायरेक्टर के बीच लड़ाई हुई। तब परेश रावल ने इस फिल्म को छोड़ दिया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस था अपने ड्रामा के लिए। तब परेश रावल ने संगीत नाम की इस फिल्म को छोड़ा था और तब परेश रावल को रिप्लेस किया गया था इस फिल्म में शाफी इनामदार ने। अपने काम को लेकर परेश रावल इतने पैशनेट थे कि सुबह मुंबई में शूट चल रहा है और शाम को सूरत में वो अपना प्ले कर रहे हैं। हालांकि मुंबई टू सूरत पहुंचने में बाय रोड 5 घंटे का सफ़र रहता है और फ्लाइट तब हुआ नहीं करती थी, इसीलिए परेश रावल ट्रेन से ट्रैवल करते थे। वो एक जाना माना चेहरा तो हो गए थे, लेकिन अपने आप को पब्लिक की नज़र से बचाने के लिए तब वो एक गेटअप लेकर सूरत तक पहुंचा करते थे और इस तरह से अपने थिएटर के पैशन को पूरा किया करते थे। फिर आया ईयर 94, जिसने परेश रावल की किस्मत ही इंडस्ट्री में बदल कर रख दी और जो इंडस्ट्री थिएटर एक्टर्स को कम रोल्स या छोटे मोटे रोल्स देती थी या सेलेक्टिव थिएटर एक्टर्स को ही इंडस्ट्री में काम देती थी, वो मजबूर हो गई परेश रावल की एक्टिंग का लोहा मानने के लिए और इस साल ने उनका ओहदा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बना दिया। सबसे बड़ी बात कि इसी साल परेश रावल को अपनी 2 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिले। एक फिल्म थी सर, जो एक बार फिर से उन्होंने महेश भट्ट के साथ की और इस फिल्म में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया, और दूसरी फिल्म थी वो छोकरी, जिसमें उन्होंने काम किया था पल्लवी जोशी और नीना गुप्ता जैसी एक्ट्रेसेस के साथ। इनफैक्ट सर फिल्म के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलेन का अवार्ड भी दिया गया था। 94 में ही परेश रावल की एक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। ये फिल्म उस दौरान फ्लॉप हुई, लेकिन आज की डेट में ये फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री की कल्ट कॉमेडी है। अंदाज अपना अपना इस फिल्म में, जहां पर परेश रावल ने डबल रोल निभाया था राम गोपाल बजाज और श्याम गोपाल बजाज का,
इसमें हल्की और माइल्ड कॉमेडी करते परेश रावल नजर आए थे और इसी फिल्म से ऑडियंस ने देखा था कि किस तरह से परेश रावल, जिसे अब तक इंडस्ट्री ने एक नेगेटिव एक्टर या सीरियस एक्टर के रूप में माना था, वो एक्टर बेहतरीन कॉमेडी भी कर सकता है। बाजी, राजा, हीरो नंबर 1, जुदाई फिल्म जिसमें बहुत सारे सवाल पूछने वाला किरदार उन्होंने निभाया था, और एक बार फिर से एक फिल्म आई ईयर 97 में जब परेश रावल ने एक हार्ड हिटिंग कैरेक्टर निभाया, तमन्ना, जिसमें वो एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाते नजर आए थे। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, चाची 420, परेश रावल एक के बाद एक फिल्में करते ही जा रहे थे, लेकिन ईयर 2000 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने परेश रावल को कॉमेडी के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया था। बॉलीवुड में जब जब कॉमेडी कैरेक्टर्स की बात होती है तो बाबू राव का नाम भी इस लिस्ट में आता है और YouTube पर बाबू राव के सभी वीडियोस काफी वायरल है। उनके डायलॉग बोलने का स्टाइल, उनकी कॉमेडी टाइमिंग और उनका लुक फिल्म हेरा फेरी ने बाबू राव के रूप में परेश रावल को एक नया लेवल इस इंडस्ट्री में दे दिया। और इसी फिल्म ने बॉलीवुड के 2 एक्टर्स जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे अपनी एक्शन हीरो की इमेज हटाने की, उनको भी कॉमेडी के रूप में मान लिया, यानी कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। हेरा फेरी फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म का बाबू भाई का किरदार कल्ट किरदार साबित हुआ। इसके बाद तो जैसे कॉमेडी फिल्मों की झड़ी लग गई और परेश रावल ने भी एक के बाद एक ये कॉमेडी फिल्में साइन की, क्योंकि वो कॉमेडी फिल्में तो कर रहे थे लेकिन वो अपनी पिछली जो नेगेटिव इमेज थी उसको भी ब्रेक कर रहे थे। आवारा पागल दीवाने, हंगामा, हलचल, चुप चुप के, भूल भुलैया, वेलकम में डॉक्टर घुंगरू, अतिथि कब जाओगे। 2011 में परेश रावल ने एक फिल्म की थी और इस फिल्म के एक सीन को परेश रावल अपने करियर का सबसे टफ सीन मानते हैं। परेश रावल जो 72 से थिएटर कर रहे थे और इंडस्ट्री में भी तब उन्हें 20 साल हो चुके थे, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस फिल्म में ऐसा क्या था कि परेश रावल एज एन एक्टर अपने आप को बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में मान रहे थे। फिल्म भी कॉमेडी थी जो कि उनके लिए एक केक वॉक की तरह है और कमर्शियल मसाला फिल्म थी जिसमें एक्टिंग एट पार नहीं भी हो तो चलेगा, सिर्फ कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग बाजी पे चलती है वो फिल्म। उसके बावजूद इस फिल्म के दौरान ऐसा क्या हुआ कि परेश रावल के लिए ये सबसे टफ फिल्म साबित हुई। एक्चुअली श्रीलंका में सलमान खान और आसिन के साथ परेश रावल रेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो कि एक्शन और कॉमेडी से भरपूर थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही परेश रावल को खबर मिली कि उनकी मॉम की डेथ हो गई है। परेश रावल को सलमान खान और आसिन ने संभाला, तुरंत उनके लिए इंडिया जाने के इंतजाम करवाए। परेश रावल इंडिया आए, अपनी मॉम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उसके तुरंत बाद फिर से श्रीलंका चले गए फिल्म की शूटिंग के लिए। अपनी मॉम की डेथ से लौटने के बाद परेश रावल को एक सीन करना था जिसमें ड्रिंक करके उनको महेश मांजरेकर को बहुत कुछ सुनाना था। इस तरह के सीन वो कई बार अपनी फिल्मों में कर चुके हैं, इस सीन में कुछ नया नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन उनके लिए काफ़ी टफ हो गई थी। एक तरफ वो अपनी मॉम को मुखाग्नि देकर आए थे और दूसरी तरफ अपने इस इमोशन को भुलाकर वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, और यही कारण है कि इस फिल्म का ये सीन उनके करियर का सबसे टफ सीन साबित हुआ। जिस वक्त परेश रावल इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर थे, उसी दौरान वो थिएटर में भी काफ़ी सक्सेस कमा रहे थे। किशन वर्सेस कन्हैया करके उन्होंने एक प्ले किया था जिसके 500 प्लेस वो कर चुके थे। ये उनका सबसे पॉपुलर प्ले साबित हुआ। 2014 में परेश रावल ने जिंदगी की नई पारी शुरू की। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। इसी साल उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। परेश रावल एक्टर और पॉलिटिशियन होने के अलावा एक प्रोड्यूसर भी है। वो 3 बहू रानियां, मैं ऐसी क्यों हूँ और लागी तुझसे लगन जैसे टीवी सीरियल्स के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। परेश रावल इस वक्त भी इंडस्ट्री में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी आने वाले समय में कम से कम 7 से 8 फिल्में रिलीज होने वाली है। संजू फिल्म में सुनील दत्त साहब का किरदार उन्होंने निभाया था जो कि काफ़ी पसंद किया गया था, और हाल ही में परेश रावल को NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चीफ अपॉइंट किया गया। ताज्जुब की बात है कि जिस एक्टर ने एक्टिंग के लिए कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं गए वो एक्टिंग सीखने के
के लिए आज वो इंडिया के सबसे बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट के चीफ है। हालांकि गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के थिएटर के ही कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे। उनका मानना था कि परेश रावल की जगह किसी और को यानी कि नसीर साहब को भी ये पोजीशन दी जा सकती थी। हाल ही में परेश रावल ने एक ऐसी फिल्म की जिसमें जो किरदार वो कर रहे हैं वो किरदार फिल्म के फर्स्ट हाफ में दूसरे एक्टर ने निभाया है जो अब इस दुनिया में नहीं है और अब उन्हीं का रोल परेश रावल कंटिन्यू कर रहे हैं। शर्मा जी नमकीन में परेश रावल ने ऋषि कपूर का जो बचा हुआ काम था वो उन्होंने ख़त्म किया क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परेश रावल की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जिस दौरान परेश रावल स्ट्रगलर थे यानी कि 75-76 के दौरान जब परेश रावल थिएटर में काम कर रहे थे तब वो स्वरूप संपत को डेट कर रहे थे जो कि इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। वो तब टीवी और फिल्मों में काम कर रही थी। ईयर 79 में स्वरूप संपत ने मिस इंडिया का टाइटल जीता और उसी साल परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली। स्वरूप संपत हमें हाल ही में उरी फिल्म में नजर आई थी जहां पर उन्होंने विकी कौशल की मॉम का किरदार निभाया था। परेश रावल और स्वरूप संपत के दो बेटे हैं, अनिरुद्ध और आदित्य। बात करें अगर आदित्य की तो आदित्य ने ईयर 2020 में ही बॉलीवुड में डेब्यू किया एज एन एक्टर। बम फाड़ नाम की फिल्म में इन्होंने लीड एक्टर के तौर पर काम किया है। अनिरुद्ध ने न्यूयॉर्क से फिल्म का कोर्स किया है और अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर के साथ वो एज अ राइटर काम कर चुके हैं। और वाकई में ये बात सही है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स में अगर कोई लेजेंड है तो वो परेश रावल ही है जिन्होंने बेहतरीन किरदार इस इंडस्ट्री में निभाए हैं और जब भी वो फिल्म में किसी किरदार में आते हैं तो हर बार उनका जो किरदार होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कहना पड़ेगा कि एक टाइम पर जिस इंडस्ट्री ने परेश रावल को थिएटर से होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था वो आज न सिर्फ थिएटर बल्कि इस इंडस्ट्री को भी डोमिनेट करते हैं और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। परेश रावल की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।